के बनाकर बेचता था, जबकि उसका भाई संदीप पूरे दिन खाली पड़ा रहता। एक दिन रतन की पत्नी रतन से कहती है, सुनो जी, तुम इतनी मेहनत करते हो और एक ये तुम्हारा भाई है जो पूरे दिन खाली पड़ा रहता है, इससे कोई काम क्यों नहीं करवाते? देखो, या तो इसे अपने साथ लगा लो या कोई और काम करवाओ। देखो सुषमा, मैं जो काम करता हूँ उसे हमारा ही गुजारा नहीं होता है, तो भला ये अपना गुजारा कैसे करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं इससे कोई और काम करवाता हूँ। सुषमा संदीप से कहती है, आगे लाड साहब, थक गए होंगे इतनी मेहनत जो करके आए। तभी संदीप कहता है, भाभी आप इस प्रकार मुझे ताना मत दिया करो, मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? अरे देखो तो कैसे इसकी जबान चल रही है, करता धरता तो कुछ है नहीं, और ऊपर से कहता है ताना मत दिया करो, उन दोनों को इस प्रकार लड़ता देख। रतन उनसे कहता है, चुप करो तुम दोनों, संदीप सुनो, देखो तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा ये फर्ज बनता है मेरा साथ देने का। आखिर में अकेला कब तक तुम्हें पालता रहूंगा, और यदि तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा। तभी संदीप कहता है, तो भैया आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुनो संदीप, मैं ये जो काम करता हूँ उसमें उतना मुनाफा नहीं है। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ जिससे तुम बिरयानी का ठेला लगा लो, जिससे हम दोनों मिलकर कमाएंगे तभी घर चल पाएगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहे। अगले दिन संदीप गांव में बिरयानी का ठेला लगा लेता है। संदीप को काम में कम अनुभव होने के कारण शुरुआत में बहुत कम लोग ही उसके पास बिरयानी खाने आते हैं। वो सोचता है, कोई बात नहीं, अगर कम लोग आ रहे हैं तो कम से कम मैं काम तो कर रहा हूँ, अब घर वालों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। संदीप ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त सोहन उसके पास आता है। क्या बात है संदीप, तूने तो नया काम शुरू कर दिया। क्या बताओ सोहन, घर की कुछ समस्याएं भी है और घर वाले मुझे ताना भी देते हैं। कोई बात नहीं संदीप, सब अच्छा हो जाएगा, चल एक प्लेट तो लगा। संदीप सोहन को बिरयानी देता है। सोहन बिरयानी खाता है और संदीप से कहता है, वाह संदीप, तूने तो कमाल कर दिया, शुरुआत में ही इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है। बस थोड़ी मेहनत और करते ही तेरी बिरयानी काफी स्वादिष्ट लगेगी। धन्यवाद सोहन, मैं कोशिश करूंगा इस बिरयानी को और अच्छा करने की। फिर संदीप जरूरत के हिसाब से बिरयानी में सुधार करता जाता है। धीरे धीरे संदीप की दुकान अच्छी चलने लगती है। अरे वाह संदीप, तुम तो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बिरयानी बनाने लगे। धन्यवाद, पर ये तो आप सब लोगों का प्यार है, वरना बिरयानी तो मैं भी सबके जैसी ही बनाता हूँ। अरे नहीं संदीप, तुम्हारी बिरयानी तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रकार संदीप की बिक्री भी बढ़ जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। एक दिन उसका भाई संदीप से कहता है, वाह संदीप, तूने तो कमाल कर दिया। गांव के सभी लोग तेरी बहुत तारीफ करते हैं कि आखिर संदीप इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाने लगा। देखो, अगर तुम इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे तो मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगा। संदीप अपने भाई से कहता है, ये सब आप दोनों के कारण ही हुआ है भैया। इतना कहकर संदीप वहाँ से चला जाता है। तभी रतन की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, यदि आपने संदीप की शादी कर दी तो फिर वो हमें एक भी रुपया नहीं देगा। ये तुम क्या कह रही हो? संदीप मेरा भाई है और वो ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी हमारे पास मटके का काम तो है। अजी, आप अपने मटकों से कितना कमाते हो, ठीक से घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। देखो, यदि आगे चलकर किसी ने संदीप को बहका दिया तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा और हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। फिर रतन कहता है, तो फिर हम क्या करें? सुनो, कल से आप बिरयानी का काम संभालो और संदीप को मटके बेचने के लिए भेजो, ठीक है? अगले दिन जब शाम को संदीप बिरयानी बेचकर घर आता है, तभी रतन उसे रोककर कहता है, सुनो संदीप, कल से मैं बिरयानी बेचने जाऊंगा और तुम मटके बेचने जाना,
पर ऐसा क्यों भैया? मैंने जितना कहा उतना करो और भूलो मत ये सारा सामान मेरे पैसों का है, तो चुपचाप मेरी बात मानो और सुबह को मटके बेचने जाओ। ठीक है भैया। संदीप सुबह को मटके बेचने चला जाता है। तभी रास्ते में चलते चलते उसे उसका दोस्त सोहन मिल जाता है। संदीप को अचानक इस तरह देखकर सोहन उससे पूछता है, अरे संदीप क्या हुआ? कल तो तुम बिरयानी बेच रहे थे और आज ये मटके। संदीप सोहन को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया। संदीप, तुम इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हो, क्यों ना तुम दूसरा बिरयानी का ठेला लगा लो, और हाँ, इसके लिए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और जब तेरा काम अच्छा हो जाए तो मेरे पैसे चुका देगा। और हाँ संदीप, अगर तू चाहे तो मेरे साथ भी रह सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ मेरी माँ और मैं ही रहते हैं। धन्यवाद सोहन, मैं तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। संदीप ठेले को घर छोड़कर सोहन के साथ चला जाता है। शाम को जब संदीप घर नहीं आता तो रतन अपनी पत्नी से पूछता है, सुषमा, क्या संदीप नहीं आया? अरे जाने दो, जहाँ जाता है। वैसे भी हमारा कौन सा फायदा कर रहा था। वो अगले दिन संदीप सोहन की मदद से बिरयानी का ठेला लगा लेता है। इस बार शुरुआत से ही उसके पास काफी ग्राहक आने लगते हैं। तभी एक ग्राहक संदीप से पूछता है, संदीप, अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुमने ठेला लगाया था, अब ये क्यों? संदीप उन्हें भी सारी बात बता देता है। उधर बिरयानी के स्वाद में बदलाव के कारण रतन की बिक्री कम होने लगती है। अरे रतन भाई, आपकी बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं है, और आपने बिरयानी की प्लेट का दाम भी बढ़ा दिया है, ऐसा क्यों? अरे भाई, जब बाजार में और वस्तु महंगी हो गई तो मैं भी अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा दिया। मैं क्या पैसा अपने जेब से लगाऊंगा? तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। ग्राहक से इस तरह के व्यवहार के कारण लोगों ने उसके पास जाना कम कर दिया। धीरे धीरे रतन की आमदनी बहुत कम हो गई। उधर संदीप का काम काफी अच्छा चल रहा था। अब उसने एक अच्छा घर खरीद लिया था और कुछ सालों में शादी भी कर ली। इस प्रकार संदीप का जीवन अच्छे से बीतने लगा।